मोदी सरकार ने भारत से गद्दारी करने वाले देशों पर सबसे बड़ा हमला बोल दिया है। पाकिस्तान की टांगे तोड़ने के बाद भारत अब उन सभी देशों की गर्दन मरोड़ रहा है जिन्होंने पाकिस्तान को गले लगाया था। भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ चीन और तुर्की पर बहुत बड़ा हमला कर दिया है। यह हमला चीन और तुर्की के ऐसे हथियार पर किया गया है जो ड्रोन और मिसाइल से भी खतरनाक है। दरअसल भारत जब पाकिस्तान पर हमला कर रहा था तो ठीक उसी वक्त चीन और तुर्की ने भारत पर एक खतरनाक हथियार से पलटवार कर दिया। यह हथियार था चीन और तुर्की का मीडिया और सोशल मीडिया। चीन और तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़ी इंफॉर्मेशन वॉर यानी सूचना जंग छेड़ दी। इन तीनों देशों ने भारत के खिलाफ खूब झूठ फैलाया। खबरें फैलाई गई कि पाकिस्तान के ड्रोन दिल्ली तक आ गए हैं। पाकिस्तानी हैकर्स ने भारत के 70% इलाकों की बिजली काट दी है। रफाल लड़ाकू विमान को गिरा दिया गया है। इन तीनों देशों की तरफ से ही झूठ फैलाया गया कि भारत के S-400 पर हमला कर दिया गया है, भारत के एयर बेस को उड़ा दिया गया है। लेकिन सब के सब झूठे और मक्कार निकले। भारत ने सबूत दिखाकर इन तीनों देशों के मुंह पर कालिख पोत दी। अब तो खबर आ रही है कि पाकिस्तान के करोड़ों लोग अपनी ही सरकार से सबूत मांग रहे हैं कि बताओ तुमने हमें झूठ क्यों बोला, हमसे क्यों बोला कि भारत हार गया है। बहरहाल भारत पाकिस्तान के मीडिया को तो पहले ही बैन कर चुका था, लेकिन अब भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए तुर्की और चीनी मीडिया के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी बैन कर दिए हैं। चीन के ग्लोबल टाइम्स और शिन्हुआ और तुर्की के TRT वर्ल्ड ने एक्स प्लेटफॉर्म पर जमकर झूठे वीडियो फैलाए, भारत को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन भारत सरकार ने इन तीनों के एक्स हैंडल्स को बैन कर दिया है। डिसइंफो लैब नाम के एक यूजर ने पाकिस्तान, तुर्की और चीन का काला चिट्ठा खोलकर रख दिया है। इस ग्राफिक को ध्यान से देखिए। डिसइंफो लैब ने बताया है कि जिस वक्त भारत पाकिस्तान में घुसकर हमले कर रहा था, ठीक उसी वक्त पाकिस्तान, चीन और तुर्की के मीडिया संस्थानों ने तुरंत भारत विरोधी खबरें चलानी शुरू कर दी। ऐसी झूठी खबरें मिसाइल हमलों से भी खतरनाक होती हैं, क्योंकि झूठी खबरें घर घर में घुसकर दिमाग और विचारों पर हमला करती हैं। डिसइंफो लैब ने यह भी दावा किया है कि पश्चिमी देशों की मीडिया में काम करने वाले पाकिस्तानी पत्रकारों ने भारत के खिलाफ खबरें लिखनी शुरू कर दी। इनमें से तो कई बड़े बड़े और नामी मीडिया संस्थान हैं। बिना सबूत के भारत पर झूठे आरोप लगाए गए। अब आप कुछ उदाहरण देखिए कि कैसे चीन, तुर्की और पश्चिमी देशों की मीडिया ने भारत के खिलाफ जहर फैलाया। ग्लोबल टाइम्स ने पाकिस्तानी मीडिया का हवाला देते हुए खबर छापी कि चीन के JF-17 लड़ाकू विमान ने भारत के S-400 को तबाह कर दिया। इस खबर को तो खुद PM मोदी ने ही फैक्ट चेक कर दिया। PM मोदी S-400 के साथ जाकर खड़े हो गए। इसके अलावा चीन के शिन्हुआ, CGTN और चाइना डेली नाम के अखबार ने भी झूठी खबरें आग की तरह फैलाई। अब आप तुर्की की मीडिया भी देख लीजिए। तुर्की के TRT वर्ल्ड मीडिया संस्थान ने लिखा कि पाकिस्तान ने भारत के 26 मिलिट्री ठिकानों को तबाह कर दिया। इस कुख्यात अखबार ने यह भी लिखा कि चीनी लड़ाकू विमानों ने भारत का S-400 तबाह कर दिया, लेकिन ये अखबार भी झूठा निकला। अब नजर पश्चिमी देशों की मीडिया पर भी डाल लीजिए। पश्चिमी देशों की मीडिया ने तो हदें पार कर दी। रॉयटर्स ने एक अमेरिकी अधिकारी का हवाला देते हुए लिखा कि पाकिस्तान ने चाइनीज मेड लड़ाकू विमान से भारत के 2 विमानों को गिरा दिया है, लेकिन ये खबर भी झूठी निकली। इसके अलावा ब्लूमबर्ग अखबार ने पाकिस्तान का पक्ष मानते हुए लिखा कि पाकिस्तान ने भारत के 5 विमानों को गिरा दिया है, लेकिन ये सभी के सभी झूठे और मक्कार निकले। वैसे भारत के खिलाफ इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पाकिस्तान, चीन और तुर्की ही नहीं बल्कि भारत के भी कई लोग शामिल हैं। इस जंग ने दिखा दिया है कि भारत में ही जहरीले और 2 मुँहे जीवों की कितनी प्रजातियां रहती हैं। ये जहरीले लोग अपने ही देश, सरकार, सेना और मीडिया को डसने का काम कर रहे हैं। ये सभी लोग भारतीय हैं, लेकिन भारतीय मीडिया का ही मजाक उड़ा रहे हैं। भारतीय मीडिया ने जो दावे किए थे वो 90% सही निकले, मगर भारत में बैठे इस कुंठा गैंग ने अपने ही देश की मीडिया पर सवाल उठा दिए। लेकिन हम कुंठा गैंग के लोगों से सवाल करना चाहते हैं कि वो पाकिस्तान, चीन और तुर्की की फर्जी खबरों पर क्यों खामोश बैठे रहे।